जी अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी इनाम दानिश। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ड्रग इफेक्टिंग सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इन एड्रेनर्जिक इन एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग। आज हम पढ़ेंगे ड्रग इफेक्टिंग सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये सेमेस्टर 4 की फाइनल की पीपीटी है। ठीक है, तो हम ड्रग इफेक्टिंग सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से पहले हम इंट्रोडक्शन करवाता हूँ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की। ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक टाइप है। सबसे पहले नर्वस सिस्टम, फिर उसका दो डिवीजन है, एक सीएनएस है और दूसरा पीएनएस है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कार्ड आती है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास सोमैटिक नर्वस सिस्टम है और दूसरा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की फिर दो डिवीजन है, एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब भी हमारी बॉडी कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन में फाइट फ्लाइट रिस्पांस में हमारी बॉडी प्रिपेयर करना, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है। ठीक है, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी जब भी रेस्ट कंडीशन में, डाइजेस्ट कंडीशन में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। ठीक है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो ड्रग यूज़ होता है तो इसको हम एड्रेनर्जिक ड्रग कहते हैं या दूसरा हम एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग कहते हैं। ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो काम इन्हांस करता है तो इस ड्रग को हम एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट कहते हैं या सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग कहते हैं दूसरा नाम। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम जब हम क्या करता है, डिप्रेस करता है, उनका काम हम रिड्यूस करता है जिस ड्रग के तो उसको हम एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में कौन सी पार्ट्स हमारी बॉडी में शामिल होता है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमारे पास थोरेसिक्स का जो वर्टिब्रा होता है, थोरेसिक वर्टिब्रा से लेकर नंबर 1 नंबर 2 थोरेसिक 12 वर्टिब्रा और नंबर 1 नंबर 2 वर्टिब्रा क्या है, शामिल है। ये हमारे पास क्या है, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर जो हम ड्रग पढ़ेंगे वो है एड्रेनर्जिक सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग प्रोड्यूस इफेक्ट सिमिलर टू दोज प्रोड्यूस बाय द स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये और ड्रग है एड्रेनर्जिक या सिंपैथोमाइमेटिक्स, ये दोनों सेम है। ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है कि एड्रेनर्जिक ड्रग को हम दूसरा नाम क्या कहते हैं, सिंपैथोमाइमेटिक। ये वो ड्रग है जो प्रोड्यूस करता है इफेक्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो इफेक्ट होता है वो क्या करता है, वो इन्हांस करता है, वो स्टिमुलेट करता है। ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मैंने आप लोगों को बताया था कि ये हमारी बॉडी में फाइट फ्लाइट रिस्पांस में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एड्रेनर्जिक ड्रग का इंडिकेशन क्या है, तो सबसे पहले यूज एज इमरजेंसी ड्रग ट्रीटमेंट कार्डियोवास्कुलर में जब भी मसला आ जाती है या रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर में कोई मसला आ जाती है तो इस कंडीशन में हम मरीज़ को इंडिकेट करता है। तो गिवन इज कार्डिक स्टिमुलेंट एंड वेजोप्रेशर एजेंट फॉर हाइपोटेंशन इन शॉक। जब भी किसी मरीज़ को हाइपोटेंशन हो जाती है या शॉक हो जाती है तो हम मरीज़ को फ़ौरन कार्डिक स्टिमुलेंट ड्रग देंगे, एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट देंगे। ठीक है, तो इसमें हमारे पास अल्फा 1 है एगोनिस्ट है, बीटा 1 एगोनिस्ट है। अल्फा 1 एगोनिस्ट क्या है, बीटा 1 एगोनिस्ट क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले ये एड्रेनर्जिक ड्रग जो है या एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग है, ठीक है, या एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग है। ये अल्फा रिसेप्टर पर काम करती है और बीटा रिसेप्टर पर काम करती है। ठीक है, अल्फा रिसेप्टर की पर दो डिवीजन है, अल्फा 1 रिसेप्टर है, अल्फा 2 रिसेप्टर है और बीटा रिसेप्टर की भी अलग टाइप्स हैं। बीटा 1 रिसेप्टर है, बीटा 2 रिसेप्टर है और बीटा 3 रिसेप्टर है। ठीक है, इसका लोकेशन इम्पॉर्टेंट है और इसका काम क्या है ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो बीटा 1 रिसेप्टर जो है ये हमारे पास हार्ट में होता है और किडनी में होता है। ठीक है, हार्ट में क्या करता है, हार्ट में हार्ट रेट इंक्रीज़ करवाता है, हार्ट का जो कंट्रैक्शन है वो इंक्रीज़ करता है। ठीक है, और किडनी में क्या करता है, किडनी में रेनिन रिलीज़ करता है। ठीक है, जब रेनिन रिलीज़ होता है तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। रेनिन क्या करता है, रेनिन एंजियोटेंसिन जो है वो एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है, एंजियोटेंसिन 1 फिर क्या करता है, एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाती है, फिर
2 क्या करता है, वेजो कंस्ट्रक्शन करवाता है और ब्लड प्रेशर क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ये बीटा 1 रिसेप्टर का काम है। बीटा 2 रिसेप्टर का काम क्या है, बीटा 2 रिसेप्टर कहाँ पे होती है, तो ये ईयरवे में होता है, लंग में होता है बीटा 2 रिसेप्टर। इनके अलावा ब्लड वेजल में होता है, स्मूथ मसल में होता है। ठीक है, हाँ, ब्लड वेजल के आसपास जो मसल होता है, स्मूथ मसल, वहाँ पे होती है बीटा 2 रिसेप्टर। इनके अलावा आई में होता है, आइरस में, प्यूपल में होता है। ठीक है, इनके अलावा बीटा 3 रिसेप्टर जो होता है वो पेट्स में होता है। ठीक है, वो लाइपोलाइसिस करवाता है। तो इन रिसेप्टर का स्टिमुलेंट ड्रग जो होता है वो एड्रेनर्जिक ड्रग है, एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट इसको हम कहते हैं, या सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग कहते हैं। ठीक है, इन रिसेप्टर का काम इन्हांस करना, इसको हम सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग कहते हैं, या एड्रेनर्जिक ड्रग या एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग कहते हैं। ठीक है, अल्फा 1 रिसेप्टर कहाँ पे होती है, अल्फा 2 रिसेप्टर कहाँ पे होती है, तो अल्फा 1 रिसेप्टर जो होता है वो हमारे पास ब्लड वेजल में होता है। ब्लड वेजल में जो आसपास जो स्मूथ मसल होता है वहाँ पे होती है, और ये क्या करता है, ये कंस्ट्रक्शन करवाता है। ठीक है, अल्फा 2 रिसेप्टर कहाँ पे होती है, अल्फा 2 रिसेप्टर प्री साइनेप्टिक नर्व में होता है। वो नारीपिनापिन क्या करता है, इनहिबिट ब्रोंकोस्पाज्म। ये ब्रोंकोस्पाज्म कंडीशन में जब भी किसी मरीज को आस्मा हो जाती है या पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ हो जाती है, तो इस मरीज़ को भी हम बीटा 2 एगोनिस्ट देते हैं। ठीक है, इसलिए देते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कि बीटा 2 रिसेप्टर कहाँ पे होती है, लंग में होती है, और ये क्या करता है, ये डायलेशन करवाता है। लंग का जो एयरवे होता है वो डायलेट करता है। तो जब हम बीटा 2 एगोनिस्ट देते हैं मरीज़ को, तो ये और ज़्यादा डायलेट करता है, तो मरीज़ को क्या हो जाती है, रिलीफ हो जाती है आस्मा से या COPD से। ठीक है, हाँ, इसके बाद जो ड्रग आती है एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट या सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग, इसमें से पहला ड्रग जो है वो इपिनेफ्रिन है, जिसको दूसरा नाम क्या कहते हैं, एड्रेनालिन कहते हैं। ठीक है, इट इज़ द प्रोटोटाइप ऑफ एड्रेनर्जिक ड्रग स्टिमुलेट अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 एंड बीटा 2 रिसेप्टर। इपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है अल्फा 1 रिसेप्टर, अल्फा 2 रिसेप्टर, बीटा 1 रिसेप्टर, बीटा 2 रिसेप्टर। इन रिसेप्टरों का काम जो है वो क्या करता है, इन्हांस करता है। ठीक है, इट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर रिलीविंग एक्यूट ब्रोंकोस्पाज्म एंड लारिंजियल एडिमा, बीटा 2 इफेक्ट, हाइपोटेंशन इन शॉक स्टेट, अल्फा 1 एंड बीटा 1 इफेक्ट। तो ये ड्रग ऑफ चॉइस है किसके लिए, जब भी किसी मरीज़ को ब्रोंकोस्पाज्म हो जाती है, मैंने बताया था आप लोगों को कि लारिंजियल एडिमा हो जाती है, तो बीटा 2 एगोनिस्ट हम मरीज़ को देते हैं, तो ये और ज़्यादा वो क्या करता है, डायलेट करता है, तो उनकी वजह से मरीज़ को क्या हो जाती है, रिलीफ हो जाती है। और ये हाइपोटेंशन कंडीशन में हम देते हैं मरीज़ को, शॉक कंडीशन में, जब मुकम्मल हार्ट बीट क्या हो जाती है, कम हो जाती है, हार्ट कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कम हो जाती है, तो मरीज़ को हम एड्रेनालिन इंजेक्शन देते हैं। ठीक है, इसके बाद इट इंक्रीज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर in force of myocardial contraction in heart rate potent inotrope बीटा 1 इफेक्ट। इसके बाद ये क्या करता है, ये इंक्रीज करता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और मायोकार्डियल कंट्रैक्शन क्या करता है, और हार्ट रेट ये क्या करता है, इंक्रीज करता है। एक आइनोट्रोपिक है, और दूसरा है क्रोनोट्रोपिक है, और तीसरा है ड्रोनोट्रोपिक है। ठीक है, आइनोट्रोप इफेक्ट वो होता है जो हार्ट का जो कंट्रैक्शन और कंट्रैक्टिलिटी है वो इंक्रीज करता है। तो इन ड्रग को हम क्या कहते हैं, आइनोट्रोपिक इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, जो ड्रग दिल का जो कंट्रैक्शन है वो इंक्रीज करता है, तो इसको हम आइनोट्रोपिक इफेक्ट कहते हैं, और इसको हम पॉजिटिव कहते हैं। ठीक है, इसमें पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट होता है, और दूसरा है नेगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट है। ठीक है, जो ड्रग्स मतलब हार्ट का कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन इंक्रीज करता है, तो इसको हम पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, और जो ड्रग दिल का जो कंट्रैक्शन है वो क्या करता है, रिड्यूस करता है, कम करता है, तो उसको हम नेगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, और इनके अलावा क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट क्या होता है, क्रोनोट्रोपिक जो ड्रग हार्ट का जो हार्ट रेट क्या करता है, इंक्रीज करता है, तो इसको हम क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो जो ड्रग ज़्यादा करता है हार्ट रेट, तो उसको हम पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट कहते हैं, और जो ड्रग हार्ट रेट कम करता है, तो इसको हम नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट जो है वो ऐसे नोड का जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो इंक्रीज करता है, तो उसमें पॉजिटिव भी होता है, पॉजिटिव ड्रोमोट्रोपिक और नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक। ठीक है, इसके अलावा वेजो कंस्ट्रक्शन इन हाई डोज अल्फा 1 इफेक्ट
प्रीडोमिनेंट इन पेरिफेरल ब्लड वेसल। ये क्या करता है, वेजो कंस्ट्रक्शन करवाता है। मैंने बताया था आप लोगों के अल्फा 1 रिसेप्टर कहाँ पे होती है, बीटा 1 रिसेप्टर, बीटा 2 रिसेप्टर, ये स्मूथ मसल में होता है और ये क्या करता है, वेजो कंस्ट्रक्शन करवाता है। तो एड्रेनर्जिक ड्रग या सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग क्या करता है, इफेक्ट ये रिसेप्टर का जो काम है वो इन्हांस करता है, ठीक है। तो ये और ज़्यादा क्या करता है, वेजो कंस्ट्रक्शन करवाता है। इसके अलावा वेजोडाइलेशन इन लो डोजेस बीटा 2 इफेक्ट प्रीडोमिनेंट यूज इन लो डज फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ रेनल इन अदर वाइटल ऑर्गन ब्लड फ्लो। और ये वेजोडाइलेशन भी करवाता है, ये डोज पे इफेक्ट करता है। अगर हम मरीज़ को कम डोज देते हैं तो ये वेजोडाइलेशन करवाता है। इसके बाद हमारे पास है एड्रेनर्जिक ड्रग। दूसरा साइड इफेक्ट क्या है उसका, तो नर्वसनेस ये काज करता है, ट्रेमर होता है उसमें, एजिटेशन होता है, एडिक होता है उसमें, पल्पिटेशन काज करता है, टेकिकार्डिया उसमें होता है, एरिथमिया उसमें होता है। इनके अलावा इंक्रीज ग्लूकोज एंड ब्लड थ्रो ग्लाइकोजिनोलाइसिस बीटा 2 इफेक्ट। ये क्या करता है, ये ग्लूकोज ब्लड में इंक्रीज करता है। ये क्या करता है, बीटा 2 की वजह से ग्लाइकोजिनोलाइसिस होता है, ठीक है। इनहिबिट इंसुलिन सिक्रीशन, इंसुलिन का सिक्रीशन क्या करता है, इनहिबिट करता है, ये भी बीटा 2 रिसेप्टर की वजह से। हेमरेज ड्यू टू मार्क एलिवेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, ज़्यादा ब्लड प्रेशर की वजह से क्या हो सकता है, हेमरेज भी हो सकता है। कंट्राइंडिकेशन उसका क्या है, कार्डिक डिसरेथमिया और सेरेब्रल आर्थरोस्क्लेरोसिस और पेशेंट रिलीविंग बीटा एड्रेनर्जिक ड्रग, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर। तो इन तीन कंडीशन में ये ड्रग क्या है, एड्रेनर्जिक ड्रग या सिम्पैथोमाइमेटिक, ये कंट्राइंडिकेटेड है, सही है। इसके बाद हमारे पास है नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है अल्फा 1, अल्फा 2 एंड बीटा 1। एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन में फ़र्क ये है कि एड्रेनलिन सारे रिसेप्टर पर काम करता है, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2। और नॉरएपिनेफ्रिन क्या करता है, ये अल्फा 1, अल्फा 2 और बीटा 1 पे ओनली काम करता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है। इट इज़ अ पोटेंट वेजो कंस्ट्रक्शन, ये वेजो कंस्ट्रक्शन करवाता है। इट इंक्रीज ब्लड प्रेशर एंड कार्डिक आउटपुट, ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज करता है। यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ शॉक, जब भी किसी मरीज़ को शॉक हो जाती है तो उस मरीज़ को हम नॉरएपिनेफ्रिन देते हैं। इसके बाद हमारे पास एग्जांपल और भी अल्ब्यूट्रोल है, जिसको जो सल्ब्यूट्रोल के सल्ब्यूटामोल के नाम पे आती है, और वेंटोलिन है। इट स्टिमुलेट बीटा 2 रिसेप्टर, द रिस्पांस इज ब्रोंकोडाइलेशन। ये क्या करता है, अल्ब्यूट्रोल, सल्ब्यूटामोल और वेंटोलिन, ये क्या करता है, ये बीटा 2 रिसेप्टर स्टिमुलेट करता है। तो इसके रिस्पांस में क्या हो जाती है, ब्रोंकाई जो होता है वो क्या हो जाती है, वो डायलेट हो जाती है। इसके अलावा विद इनहेलेशन द ऑनसेट ऑफ एक्शन इज़ फास्टर देन ओरल डोजेज। इसका एक्शन क्या होता है, ये इनहेलेशन है, इनहेलेशनल ड्रग है। इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन क्या है, फास्टर है ओरल ड्रग से, ठीक है। ये जब हम ऑक्सीजन में ये एटम लगाते हैं, ठीक है, वेंटोलिन, सल्ब्यूटामोल, तो इसका एक्शन ज़्यादा फास्टर है ओरल ड्रग्स से, ठीक है। बीटा ब्लॉकर में इनहिबिट द एक्शन ऑफ अल्ब्यूट्रोल। बीटा ब्लॉकर क्या करता है, ये अल्ब्यूट्रोल का एक्शन क्या करता है, इनहिबिट करता है। बीटा ब्लॉकर इसकी अपोजिट काम करता है। इसका साइड इफेक्ट क्या है, पल्पिटेशन काज करता है, टेकिकार्डिया है, स्टिमुलेशन 10 to 20%। बीटा 2 रिसेप्टर पाउंड ऑन हार्ट मसल, बीटा 2 रिसेप्टर सम पाउंड ऑफ हार्ट मसल में भी होता है। कार्डिक डिसरेथमिया उससे काज होती है, ट्रेमर उससे, रेस्टलेसनेस उसमें, नर्वसनेस, और आजकल विद आई डोजेस की वजह से, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एड्रेनर्जिक ड्रग में हमारे पास डोपामाइन इंजेक्शन है। डोपामाइन ड्रग इट स्टिमुलेट अल्फा 1, बीटा 1 एंड बीटा 2 रिसेप्टर क्या करता है, उसका काम इन्हांस करता है, ये स्टिमुलेट करता है। इट इज़ अ पोटेंट आइनोट्रॉपिक एजेंट, ये आइनोट्रॉपिक एजेंट है, यूज टू करेक्ट हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन के लिए करेक्ट करता है। ये भी शॉक कंडीशन में का ट्रीटमेंट के लिए देते हैं। और इट में इम्प्रूव रेनल फंक्शन के लिए रेनल फंक्शन इम्प्रूव करता है। इनके अलावा इन लो डोजेस बाय वेजोडाइलेशन करवाता है। इन इट इंक्रीज ब्लड फ्लो टू किडनी, बीटा 2 एपिक का प्रीडोमिनेंट। डोविटामिन दूसरा इंजेक्शन, इट स्टिमुलेट बीटा 1 रिसेप्टर, ये ओनली क्या करता है, बीटा 1 रिसेप्टर स्टिमुलेट करता है। तो ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि डोपामाइन और डोविटामिन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में फ़र्क क्या है। तो डोविटामाइन क्या करता है, ये ओनली बीटा 1 रिसेप्टर हार्ट में और किडनी में क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। तो इनकी वजह से हार्ट रेट ज़्यादा हो जाती है, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन ज़्यादा हो जाती है हार्ट में।
तो ब्लड प्रेशर और कार्डिक आउटपुट क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। इट एनहांस मायोकार्डिक कंट्रैक्टिलिटी, स्ट्रोक वॉल्यूम इन कार्डिक आउटपुट क्या हो जाती है, इन्हांस हो जाती है। ट्रीटमेंट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के लिए भी ट्रीटमेंट है उसका। इट इज़ यूज फॉर पेशेंट विद कार्डियोजेनिक शॉक एंड कार्डिक सर्जरी। ये भी यूज़ होता है उन मरीज़ों में जिनको कार्डियोजेनिक शॉक होती है या कार्डिक सर्जरी होता है उसको, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है एड्रेनर्जिक ब्लॉकर। एड्रेनर्जिक ब्लॉकर को हम बीटा ब्लॉकर ड्रग भी कहते हैं, ठीक है। ये एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट या सिम्पैथोमाइमेटिक उन ड्रग का क्या है, अपोजिट काम करता है, ठीक है। ये बीटा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1, बीटा 2 रिसेप्टर क्या करता है, ये ब्लॉक करता है, ठीक है। तो एड्रेनर्जिक ब्लॉकर एंटागोनिस्ट ड्रग दैट ब्लॉक द इफेक्ट ऑफ एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर आर कॉल्ड एड्रेनर्जिक ब्लॉकर। एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट आर सिम्पैथोलाइटिक ड्रग दैट ब्लॉक द इफेक्ट ऑफ एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर। ये वो ड्रग है जो इफेक्ट क्या करता है, ब्लॉक करता है न्यूरोट्रांसमीटर की। कौन सी न्यूरोट्रांसमीटर की, तो एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन न्यूरोट्रांसमीटर का इफेक्ट क्या करता है, कम करता है, ठीक है। आर कॉल्ड एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट या सिम्पैथोलाइटिक। इसको हम, इस ड्रग को एड्रेनर्जिक ब्लॉकर को हम क्या कहते हैं, एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट भी कहते हैं और सिम्पैथोलाइटिक भी कहते हैं, ठीक है। एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट को हम सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग कहते हैं दूसरा नाम, और इसका दूसरा नाम क्या है, सिम्पैथोलाइटिक है, ठीक है। दे एक्ट एज अ एंटागोनिस्ट टू एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट बाय ब्लॉकिंग द अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर साइट। ये क्या करता है, ये एज अ एंटागोनिस्ट काम करता है। ये क्या करता है, ये अल्फा रिसेप्टर और बीटा रिसेप्टर क्या करता है, ये ब्लॉक करता है। इसके बाद हमारे पास है रिसेप्टर अल्फा 1 रिसेप्टर, बीटा 1 रिसेप्टर, बीटा 2 रिसेप्टर। अल्फा 1 रिसेप्टर क्या करता है, वेज़ोडाइलेशन करवाता है, डिक्रीज बीपी डिक्रीज़ करता है, रिफ्लेक्स गार्डिया हो जाती है, मियासिस हो जाती है हाई में जब कंट्रैक्शन हो जाती है, रिड्यूस कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल इन द ब्लड और नेक एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। अल्फ़ा 1 पे जो काम करता है एड्रेनर्जिक ब्लॉकर का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है। जब अल्फ़ा 1 ब्लॉक करता है तो इसकी वजह से वेज़ोडाइलेशन हो जाती है। वेज़ोडाइलेशन अल्फ़ा 1 कहाँ पे होती है, ये स्मूथ मसल में जो ब्लड वेजल होता है वहाँ पे होती है, और ये क्या करता है, ये वेज़ो कंस्ट्रक्शन करवाता है, ठीक है, वेजल कंट्रैक्ट करता है। जब हम ये ब्लॉक करता है क्या, अल्फ़ा 1 रिसेप्टर जब हम एड्रेनर्जिक ब्लॉकर ड्रग के थ्रू हम ये ब्लॉक करता है तो इसकी वजह से वेज़ोडाइलेशन हो जाती है, बीपी डिक्रीज़ हो जाती है, रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया हो जाती है, मियासिस हो जाती है। आई में जो बीटा अल्फ़ा 1 रिसेप्टर होता है वो क्या करता है, वो इनहिबिट करता है, तो इनकी वजह से मियासिस हो जाती है, और इनके साथ साथ स्मूथ मसल क्या हो जाती है, कंट्रैक्ट हो जाती है ब्लडर में और प्रोस्टेट ग्लैंड में। इसके अलावा बीटा 1 रिसेप्टर डिक्रीज हार्ट रेट, जब बीटा 1 रिसेप्टर हार्ट में ब्लॉक करती है तो इनकी वजह से हार्ट रेट क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। बीटा 1 रिसेप्टर नॉर्मली उसका काम क्या है, हार्ट रेट ज़्यादा करना, ब्लड प्रेशर ज़्यादा करना, कार्डिक आउटपुट ज़्यादा करना, ये बीटा 1 रिसेप्टर का काम है। जब हम मरीज़ को एड्रेनर्जिक ब्लॉकर देते हैं तो इसकी वजह से हार्ट रेट क्या करता है, ये डिक्रीज़ करता है। जब हम बीटा 1 क्या करता है, ब्लॉक करता है। इसके अलावा जब हम किडनी में ब्लॉक करता है तो इसकी वजह से रेनिन रिलीज़ नहीं होता है, जब रेनिन रिलीज़ नहीं होता तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। ये ड्रग हम ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन कंडीशन में एड्रेनर्जिक ब्लॉकर ड्रग देते हैं मरीज़ को। बीटा 2 क्या करता है, बीटा 2 का इफेक्ट क्या होता है, कंस्ट्रिक्ट ब्रोंकियोल क्या हो जाती है, कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, कंट्रैक्ट यूट्रस हो जाती है, इनहिबिट ग्लाइकोजेनोलाइसिस व्हिच कैन डिक्रीज ब्लड शुगर, ठीक है। इसके बाद हमारे पास अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर। अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, दिस ड्रग काज डायलेशन ऑफ आर्टियोल एंड वेन्यूल, इंक्रीज लोकल ब्लड फ्लो, डिक्रीज ब्लड प्रेशर, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्यूपल एंड इंक्रीज मोटिलिटी ऑफ द जीआई ट्रैक्ट। अल्फ़ा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर का काम क्या है, ये अल्फ़ा रिसेप्टर क्या करता है, ये इनहिबिट करता है, ब्लॉक करता है। अल्फ़ा रिसेप्टर ये स्मूथ मसल में होता है, ठीक है। जब स्मूथ मसल में ये अल्फ़ा रिसेप्टर ब्लॉक करता है तो इसकी वजह से आर्टियोल क्या हो जाती है, उसका डायलेशन हो जाती है, वेंस का डायलेशन हो जाती है, तो इसकी वजह से
ब्लड प्रेशर, ब्लड फ्लो क्या हो जाती है, इंक्रीज लोकल ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाती है, ब्लड प्रेशर क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और इनके साथ साथ प्यूपल क्या हो जाती है, प्यूपल में कंस्ट्रक्शन हो जाती है, और मोटेलिटी GIT मोटेलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। दे कैन काज ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन एंड रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया इस साइड इफेक्ट। इसका साइड इफेक्ट क्या है, ये ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन काज करती है और रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया इसका साइड इफेक्ट है। ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है कि अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर का साइड इफेक्ट क्या है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। These drugs are helpful in decreasing symptom in benign prostatic hyperplasia। ये ड्रग BPH कंडीशन में भी मरीज़ को देते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, ये बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी जब मरीज़ को हो जाती है, प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाती है, तो इस कंडीशन में भी क्या करता है, ये रिलेपिंग देती है, उसका जो प्रेशर होता है मसल का, ठीक है, वो क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। These drugs can be used to treat peripheral vascular disease through vasodilation। इसके बाद हमारे पास अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर का एग्जांपल क्या है, टोलाजुलिन अल्फा यूज फॉर पेरिफेरल वास्कुलर डिसऑर्डर एंड फॉर परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन इन न्यूबॉर्न। अल्फा 1 ब्लॉक अल्फा 1 क्या करता है, यूज़ पेरिफेरल वास्कुलर डिसऑर्डर के लिए हम यूज़ करता है, ठीक है। जब हम किसी भी परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाती है बच्चों में, तो उस कंडीशन में टोलाजुलिन देते हैं। या पेंटोलामाइन मिसलेट क्या करता है, ये प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल ऑफ हाइपरटेंसिव एपिसोड, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ डर्मल नेक्रोसिस किसको हो जाती है, या फॉलोइंग एक्सट्रावेशन ऑफ नारीपिनाफ्रिन, ये क्या करता है, बीटा ब्लॉक अल्फा 1 रिसेप्टर। डॉक्साजुसिन या मिसलेट यूज फॉर माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन, BPH के लिए ब्लॉक अल्फा 1, ठीक है। इसके अलावा प्राजोसुसिन क्या करता है, ACL यूज फॉर माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन, या ये क्या करता है, अल्फा 1 ब्लॉक करता है, अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लॉक करता है, ये मॉडरेट हाइपरटेंशन के लिए यूज़ होता है। टेराजुसिन क्या के लिए किसको होता है, यूज़ फॉर हाइपरटेंशन, ये भी है हाइपरटेंशन और BPH के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इसके बाद अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर का साइड इफेक्ट क्या है, तो कार्डिक डिसरेथमिया, ब्रेदी एरिथमिया इसका साइड इफेक्ट है, हाइपोटेंशन है, ठीक है, और रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया है। इसके बाद हमारे पास है बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर। बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर कॉमनली इसको हम बीटा ब्लॉकर भी कहते हैं, ठीक है। बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर को बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर को हम बीटा ब्लॉकर ड्रग भी कहते हैं, ठीक है। ये डिक्रीज हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर क्या करता है, डिक्रीज करता है। ब्लड प्रेशर वाली मरीज़ों को हार्ट रेट जब किसी का ज़्यादा हो जाती है तो उसको हम बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर कहते हैं, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर देते हैं, ठीक है। इसका इंडिकेशन क्या है, एंजाइना पेक्टोरस के लिए, चेस्ट पेन के लिए हम मरीज़ को देते हैं, ठीक है। एरिथमिया कंडीशन में, हाइपरटेंशन कंडीशन में, माइकार्डियल इन्फार्क्शन में और ग्लूकोमा कंडीशन में हम मरीज़ को इंडिकेट करता है। इसके बाद बीटा ब्लॉकर डिक्रीज हार्ट रेट इन ब्लड प्रेशर बाय ब्लॉकिंग द बीटा 1 रिसेप्टर ऑन हार्ट एंड ब्लड वेसल। बीटा ब्लॉकर क्या करता है, ये डिक्रीज करता है हार्ट रेट, डिक्रीज करता है ब्लड प्रेशर, डिक्रीज करता है बाय ब्लॉकिंग द बीटा 1 रिसेप्टर ऑन हार्ट एंड ब्लड वेसल। जब बीटा 1 रिसेप्टर ब्लॉक करती है, बीटा 1 रिसेप्टर का काम क्या है, हार्ट रेट ज़्यादा करना, ब्लड प्रेशर ज़्यादा करना, ठीक है। जब हम ये ब्लॉक करता है तो इसकी वजह से हार्ट रेट क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। इसका इंडिकेशन क्या है, हाइपरटेंशन, जब किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाती है 150 से 160 ज़्यादा हो जाती है तो उसको हम मरीज़ को देते हैं, ठीक है। कार्डिया में, एंजाइना में, ठीक है। इनके अलावा MIA एक्ट एज एंटी एंजाइनल भी हम देते हैं मरीज़ को बाय रिड्यूसिंग हार्ट रेट, सबसीक्वेंटली रिड्यूसिंग कार्डिक वर्कलोड, माइकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड। ये क्या करता है, कार्डिक वर्कलोड जो होता है वो रिड्यूस करता है और माइकार्डिक डिमांड क्या करता है, ऑक्सीजन का वो कम करता है, ठीक है। साइड इफेक्ट क्या है उसका, ब्रेडिकार्डिया है, हाइपोटेंशन है, इम्पोर्टेंस और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी करता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मेल में भी करता है, ठीक है। इसका साइड इफेक्ट है। इसके बाद हमारे पास बीटा ब्लॉकर का 2 टाइप्स है, एक सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है और दूसरा है नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर।
सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर का मतलब ये कि ये बीटा 1 रिसेप्टर ओनली बीटा 1 रिसेप्टर ब्लॉक करती है, और नॉन सेलेक्टिव का मतलब ये कि ये बीटा 1 और बीटा 2 दोनों ब्लॉक करती है। ठीक है, तो ये इसमें प्रोप्रानोलोल है, नोडुलोल है और सोटालोल है, ये नॉन सेलेक्टिव में आती है। ठीक है, ये बीटा 1 भी ब्लॉक करता है और बीटा 2 भी ब्लॉक करता है। ठीक है, और ये आस्मा कंडीशन में कंट्राइंडिकेट है। ये भी एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है कि विच वन बीटा ब्लॉकर कंट्राइंडिकेटेड इन द आस्मा कंडीशन या सीओपीडी कंडीशन में। प्रोप्रानोलोल, नेडुलोल और सोटालोल क्या है, कंट्राइंडिकेटेड है, क्योंकि ये क्या करता है, जब ये बीटा 2 रिसेप्टर क्या करता है, ब्लॉक करता है, तो इनकी वजह से और ज़्यादा लंग क्या हो जाती है, कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, तो और ज़्यादा मसला बढ़ जाती है मरीज़ को। तो बीटा 2 हम आस्मा वाली मरीज़ों को और सीओपीडी वाली मरीज़ों को नहीं देते हैं। ठीक है, इसके अलावा सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर हम मरीज़ को देते हैं आस्मा वाले या सीओपीडी वाली को। मेटोप्रोलोल इसमें आती है, एटिनोलोल, कार्बिडोलोल, बिसोप्रोलोल है, टाइमोलोल है। ठीक है, ये तीनों के अलावा